शुक्रिया रजत जी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,39,000 पहुंच गई है। यह फिगर और भी बढ़ सकती थी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े एक्शन न लिए होते। मोदी न सिर्फ भारत में कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, बल्कि संकट के समय में पूरी दुनिया की मदद कर रहे हैं, उन्हें दवा भेज रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट दे रहे हैं। ऐसे में यह जानना भी बेहद जरूरी है कि मोदी के बारे में दुनिया क्या सोचती है। तो एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय सर्वे की रिपोर्ट आई है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री ने सभी वर्ल्ड लीडर्स को पछाड़ दिया है। कैसे मोदी का डंका पूरे वर्ल्ड में बज रहा है, इस स्पेशल रिपोर्ट में समझिए। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए, आपके जीवन की रक्षा के लिए, आपके परिवार की रक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे पास यही एक महत्वपूर्ण रास्ता है। अब तक नरेंद्र मोदी की परीक्षा चुनावों में हुई, लेकिन इस बार जंग का मैदान एकदम अलग है। दुश्मन अदृश्य है, लेकिन युद्ध में प्रधानमंत्री ने लंबी लकीर खींचकर पावरफुल देशों के प्रमुखों को पछाड़ दिया। चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन हो, चाहे अमेरिकी यूनिवर्सिटी का शोध, या फिर कोरोना क्राइसिस हैंडल करने वाले ग्लोबल लीडर्स पर हुआ ओपिनियन पोल, देश विदेश तक कहीं कंफ्यूजन नहीं है कि कोरोना संकट को हैंडल करने में नरेंद्र मोदी सबसे आगे हैं। पब्लिक मूड का ट्रेंड और विश्वसनीयता की कसौटी पर मोदी की रेटिंग और रैंकिंग नंबर 1 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इंटरनेशनल ब्रेकिंग। भारत को सुपर पावर बनाने वाली सोच पर मुहर। प्रधानमंत्री मोदी पर दुनिया का कॉन्फिडेंस फुल। नरेंद्र मोदी की रेटिंग का वर्ल्ड वाइड प्रीमियर। क्राइसिस मैनेजर मोदी की अगुवाई में एक तरफ कोरोना योद्धाओं ने हवा का रुख अपने पक्ष में मोड़ दिया, तो दूसरी तरफ दुनिया के लिए संकट मोचक के रोल में नरेंद्र मोदी चट्टान बनकर खड़े हुए हैं। आज आप भी देख रहे हैं कि भारत निस्वार्थ भाव से, बिना किसी भेद के, अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। लाभ हानि, समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की एक घड़ी सहायता करने की है। जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है। यही कारण है कि विश्व के अनेक देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरूरतमंद तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत आज प्रत्येक भारतवासी का जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास तो कर ही रहा है, अपने वैश्विक दायित्वों का भी उतनी ही गंभीरता से पालन कर रहा है। आज उन लोगों को एक मशहूर अमेरिकी सर्वे को बहुत गौर से सुनना चाहिए, जो मोदी के हर फैसले को धर्म के तराजू पर तौलते हैं, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मोदी पर सवाल उठाते हैं। आपको बता दें कि मशहूर अमेरिकी रिसर्च एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में नरेंद्र मोदी की रेटिंग दुनिया के तमाम बड़े लीडर्स की तुलना में सबसे बेहतर है। सर्वे के मुताबिक अप्रूवल रेटिंग में नरेंद्र मोदी दुनिया के टॉप 10 वर्ल्ड लीडर्स में नंबर 1 की पोजीशन पर है। यानी कोरोना से निपटने में सबसे अच्छा योद्धा दुनिया नरेंद्र मोदी को मानती है। इसे आप अप्रूवल रेटिंग के पॉइंट के जरिए समझिए।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 82% अप्रूवल रेटिंग के हिसाब से नंबर 1 पर है। पूरी दुनिया को भरोसा है कि नरेंद्र मोदी की कोरोना के खिलाफ लड़ाई की रणनीति एकदम सही है। आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पर प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे नंबर पर स्कॉट मॉरिसन के बीच 16% रेटिंग का अंतर है। तीसरे पायदान पर हैं 62% रेटिंग के साथ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। चौथे पायदान पर 59% रेटिंग के साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर। वहीं 5वीं रैंकिंग पर हैं 56% रेटिंग के साथ जर्मनी की चांसलर डॉक्टर एंजेला मार्केल। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की रेटिंग है 55% और रैंकिंग है 6वीं। आप चौंक जाएंगे कि सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैंकिंग 7वीं है और रेटिंग है 43%। वहीं 41% रेटिंग के साथ 8वें रैंक पर हैं ब्राजील के राष्ट्रपति जायर मेसियास बोल्सोनारो। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 33% रेटिंग के साथ 9वें नंबर पर है, जबकि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे 31% रेटिंग के साथ 10वें पायदान पर है। मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग 7 जनवरी से 19 मई के बीच कराए गए तमाम सर्वे में सामने आई। ये लगातार ऊपर जा रही है। ये रैंकिंग बताती है कि नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता और लोकप्रियता की रेटिंग लगातार ऊपर जा रही है। अगर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के प्रमुखों से नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन करें तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैंकिंग नंबर 1 है। मोदी के मुकाबले जर्मनी के चांसलर की रैंक 5वीं है। बोरिस जॉनसन की रैंकिंग 6 है, जबकि ट्रंप की रैंक 7वीं है और इमैनुअल मैक्रोन की रेटिंग 9 है, जबकि आबे 10वें पायदान पर है। वर्ल्ड लीडर की विश्वसनीयता के पैमाने पर नरेंद्र मोदी ने अपने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। नई रेटिंग ने नए समीकरणों का ऐसा ताना बाना बुन दिया जिसने उनके दमदार प्रबंधन कौशल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। नरेंद्र मोदी ने दुनिया को नया नजरिया दिया जिसके बूते भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। आज दुनिया के सामने नरेंद्र मोदी कोरोना से जान बचाने की गारंटी माने जा रहे हैं। भारत ने साबित कर दिया सही वक्त पर सटीक निर्णय लेने की काबिलियत के मामले में नरेंद्र मोदी नंबर 1 है। अपनी दूरदृष्टि और स्पष्ट दृष्टिकोण से मोदी ने हिंदुस्तान का विजन ड्राफ्ट पेश किया जो विकसित देश होने के साथ दुनिया की एक महाशक्ति बनेगा। विश्व भर में करोड़ों जिंदगियों संकट का सामना कर रही है। सारी दुनिया जिंदगी बचाने में एक प्रकार से जंग में जुटी है।
हमने ऐसा संकट न देखा है न ही सुना है। निश्चित तौर पर मानव जाति के लिए ये सब कुछ अकल्पनीय है। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। मोदी ने अपनी सोच को दुनिया के सामने साफ तौर पर रखा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भारतीय नेता की ऐसी पहली कामयाबी है। दुनिया के राजनीतिक मंच पर मोदी ने खुद को एक धूमकेतु की तरह स्थापित कर दिया। भारत की प्रगति में तो हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। भारत के लक्ष्यों का प्रभाव, भारत के कार्यों का प्रभाव विश्व कल्याण पर पड़ता ही है। जब भारत खुले में शौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तस्वीर भी बदलती है। टीबी हो, कुपोषण हो, पोलियो हो, भारत के अभियानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की दुनिया को सौगात है। इंटरनेशनल योगा दिवस की पहल मानव जीवन को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का उपहार है। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज भारत की दवाइयां एक नई आशा लेकर पहुंचती है। इन कदमों से दुनिया भर में भारत की भूरी भूरी प्रशंसा होती है। पक्के इरादे वाले नरेंद्र मोदी में उनका कॉन्फिडेंस झलकता है। जो निर्णय प्रधानमंत्री ने लिए वो बताते हैं मोदी कभी छोटा नहीं सोचते। वो बड़े फलक पर जाते हैं और पुरानी सोच से इतर नई लकीर खींचते हैं, जिसके पीछे हार्ड वर्क और पूरे होमवर्क का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। मानव को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि वो कठिन स्थितियों पर विजय प्राप्त करे, उनसे बाहर निकले। थक कर रुक जाना ये विकल्प नहीं हो सकता। आज हम सब भी एक कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए निरंतर जुटे हुए हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के बताए 4 सत्य यानी दया, करुणा, सुख दुख के प्रति समभाव और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकारना। विश्वसनीयता की कसौटी पर प्रधानमंत्री आज सबसे खरा सिक्का है, तो उसके पीछे है प्रधानमंत्री का आइडिया बैंक, जिसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 आइडिया है। मोदी की ग्लोबल पॉपुलैरिटी के पीछे है दुनिया के नेताओं के साथ उनकी पर्सनल केमिस्ट्री और उनके एक्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पर्सनल केमिस्ट्री। कोरोना काल में मोदी ने अमेरिका को दवा भेजी। ट्रंप ने भारत को अमेरिका का सच्चा दोस्त बताया। ब्राजील को प्रधानमंत्री ने जीवन रक्षक दवा भेजी। ब्राजील ने मोदी की तुलना भगवान हनुमान से की। भारत से भेजी दवा को ब्राजील ने संजीवनी बूटी बताया। कोरोना युद्ध में इजराइल के साथ मिलकर जंग लड़ना। दुनिया के तमाम देशों को दवा और अनाज भारत ने भेजा।
कोरोना वैक्सीन के 30 प्रोजेक्ट पर काम करना। पीएम मोदी प्रतिदिन दुनिया के दूसरे देशों के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को ईद की बधाई दी, साथ ही साथ चक्रवाती तूफान और कोरोना की समस्या को लेकर बातचीत की। पीएम मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस को भी ईद की बधाई दी और साथ ही साथ ये कहा कि कोरोना महामारी में लड़ने को लेकर दोनों देश एक दूसरे के साथ हैं। कोरोना के दौर में ये पीएम की कूटनीति का नतीजा है कि मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र में भारत का खुलकर साथ दिया और ये तक कहा कि भारत को बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। देश हो या विदेश, अब हर तरफ नरेंद्र मोदी के वर्किंग स्टाइल और फैसलों की चर्चा हो रही है। आपको याद होगा कि जब कोरोना के खिलाफ जंग का प्रधानमंत्री मोदी ने शंखनाद किया तो इस जंग में 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को साथ आने का आह्वान किया। मोदी चाहते थे कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई एक जन आंदोलन बने, पूरा देश एक साथ मिलकर लड़े और आउट ऑफ द बॉक्स यही सोच एकदम कारगर साबित हुई। जनता कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। पीएम मोदी की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि संक्रमण का फैलाव कैसे रोका जाए। इस बात के लिए उन्होंने अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में कई तरह के सुझाव आए। एक सुझाव ये भी आया कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। पीएम ने कहा कि हमारी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक 130 करोड़ देशवासी उसे दिल से ना स्वीकारें। और इस लिहाज से पीएम ने सबसे पहले जनता कर्फ्यू का नाम सामने रखा ताकि हर एक व्यक्ति ये समझे कि इस संक्रमण का फैलाव कैसे रोकना है और वह इसमें कितना भागीदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की नब्ज पहचानते हैं, जनमानस की भावना से बखूबी परिचित हैं। इसकी बड़ी वजह है प्रधानमंत्री का जनता से सीधा संवाद। लॉकडाउन के दौरान नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं तो सोशल मीडिया पर जनता के साथ हमेशा कनेक्ट रहते हैं। वो लगातार सोशल मीडिया पर लोगों के प्रयासों की भी प्रशंसा करते रहे। सोशल मीडिया पर लोगों से कनेक्ट रहे तो मन की बात के लिए देश से सुझाव मांगते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन भागीदारी मोदी का मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। आपको याद होगा कि लॉकडाउन के पहले दिन से नरेंद्र मोदी का यही प्रयास रहा कि गरीब मजदूर और किसानों की परेशानियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। इसी कड़ी में श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया। आज कोरोना की जो तस्वीर भारत में है, अगर उसे दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों से कंपेयर करें तो भारत की पोजीशन बहुत अच्छी है। केस बढ़े हैं लेकिन कोरोना मरीजों के ठीक होने की रफ्तार भारत में सबसे ज्यादा है। आज पूरी दुनिया को भरोसा है कि भारत कोरोना पर विजय से बस चंद कदम दूर है। जरूरत है 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को सावधान